हम हकीकी तौर पे इस मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। ज़हन में रखिएगा, ये जो एक ड्रामा चल रहा है कि जनाब देखें, हर किसी की ज़िम्मेदारी है इसके अंदर, किसी की थोड़ी है और किसी की ज़्यादा है। निगरान हुकूमत इन प्राइम मिनिस्टर के इंस्टॉल होने से 5 दिन पहले तक उसकी परमिशन देती है। जो लास्ट परमिशन ग्रांट की गई थी वो 5 दिन पहले की गई थी। 5 दिन बाद आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं और आप उसी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं जिस सूबे का ये मेन इशू है, जहाँ का ये क्राइसिस है। जो आपकी 5वीं वीट बोर्ड की मीटिंग होती है वो आपकी हुकूमत के मिनिस्टर के इंस्टॉल होने के बाद होती है, और उस वीट बोर्ड की मीटिंग के अंदर भी और जो एक्सटेंशन है इंपोर्ट के हवाले से उसको आप अप्रूव करते हैं। फिर आप ये देखें कि बेसिकली तो ये समरी उस वक्त मूव की गई थी जिस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट इंस्टॉल थी। केयर टेकर तो आया बाद में। वो दूसरी बात है कि अथॉरिटीज़ ने और ईसीसी की तरफ से और सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से, अगर मैं एग्जैक्टली कह सकूं, तो उस वक्त इस समरी को उन्होंने डिक्लाइन किया था कि जी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये समरी मूव की जिसकी कुछ परमिशन जो है वो केयर टेकर की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, जिसको हम पीडीएम की गवर्नमेंट की एक्सटेंशन समझते हैं। बहुत से बुजुर्ग जो उस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सा थे वही फिर बाद में जाके हिस्सा बने, और फिर वही ब्यूरोक्रेसी थी जो पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सा थी, और उसमें बहुत से सेक्रेटरी साहिबान थे जिन्होंने कंटिन्यू किया है। अच्छा, फिर परमिशंस हो जाती हैं, वो कहते हैं जी उससे इनपुट ले लें, उससे इनपुट ले लें। इनपुट लेने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के आने से 5 दिन पहले तक आखिरी परमिशन, और फिर आप अपनी गवर्नमेंट में भी उसको आगे लेके चलते हैं। तो उसका ये जो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, हम इनको ज़िम्मेदार समझते हैं। अब आप इंक्वायरी कमीशन बनाएं, किसको आप इसमें बुलाते हैं, किसको आप इसमें नहीं बुलाते हैं, आप ज़िम्मेदार हैं। हम ये समझते हैं कि वो किस किस्म के आपके वज़रा थे, वो किस किस्म के आपके सेक्रेटरी साहिबान थे जो प्रोजेक्शंस ही नहीं रीड कर सके आपकी बम्पर क्रॉप की। फिर आपके जो आपका स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, आपको उसका अंदाज़ा नहीं था कि उसको एडजस्ट कैसे करना है, और उसको एडजस्ट करने के बाद आपने कितनी इंपोर्ट की आपने इजाज़त देनी है। सो मैं ये समझता हूँ। और दूसरा ये जो कह रहे हैं ना कि महंगाई कम होगी, ठीक है, ये क्राइसिस तो हो गया है, मैंने गवर्नमेंट के कुछ लोगों को सुना, मगर हम ये कहते हैं जी कि कंज्यूमर को सस्ती मिलेगी। वो कंज्यूमर तो बेचारा मर गया जे, कंज्यूमर ने तो कभी भी सस्ती नहीं लभदी। ये सस्ती तो लभेगी मिडल मैन को ये सस्ती मिलेगी, उसने उठा ली होगी, उसने इस्तेहसाल करना है इस हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत की मदद से कंज्यूमर का। आप ये समझें कि आपको आटा सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि गंदम के साथ ये अशर हो रहा है। वो फिर मैंने दसिया जे किसी दिन, जिस दिन तो आटा सस्ता लभेगा ना, फिर मैंने तुसी दस छड़िया जी। सो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मेरे से पहले मेरे कोलीग्स, मेरे भाई यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हैं, सजेशंस, अपनी डिमांड्स रख चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको बिल्कुल ये परचेजिंग करनी चाहिए। आप इतना बड़ा देखें, 20% का हमेशा डिसाइड होता था कि आप उनसे ख़रीदेंगे किसान से, और वो ऑलमोस्ट बन जाती है 50 मिलियन के करीब। अब आप कहते हैं कि जी हम सिर्फ 20 मिलियन जो है ख़रीदेंगे। ये हमने उस वक्त असम्बली में भी उठाया कि ये बड़ा जुल्म है कि हम इसके साथ क्या करेंगे, बकाया के साथ इसको कहाँ ले जाएंगे। तो अगर ये इसको अच्छी तरीके से डील करें तो फार्मर जो ऑलरेडी मर चुका है उसको फाइनेंशियली हेल्प करें, उसको उससे ख़रीदें, उस रेट में ख़रीदें जिस रेट में ख़रीदनी चाहिए। फिर उसके बाद इसको आप स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करें या एक्सपोर्ट करें, जो मर्ज़ी करें। हम वैसे भी जो है फूड सिक्योरिटी और फूड सफिशेंसी के हवाले से हमारे इश्यूज़ हैं, मिनिस्ट्री का काम है, ये उसके ऊपर बात करेंगे, इनको करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदार है और यही किसानों को इसमें से निकालें, क्योंकि अगर किसान तबाह हो जाता है, जो कि हम कहते हैं कि हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है, तो फिर आप उसको तबाह कर देंगे तो फिर हम बाकी सारे कैसे चलेंगे। सो हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि ये जो कल्प्रेट्स हैं इधर उधर ना फेंकें एक दूसरे के ऊपर। उसने कर लिया है, आप उसको आप कह रहे हैं जिसको बुला नहीं सकते, आप ऐसे ना करें आप। तो हम इस रौले में नहीं पड़ना चाहते। ये तो गवर्नमेंट खुद फेंकना चाहती है केयर टेकर्स के ऊपर। जो केयर टेकर्स का गुनाह है उसकी सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए।
मगर जो काम आपने अपने टाइम में शुरू किया, केयर टेकर से करवाया और फिर उसके बाद अपनी गवर्नमेंट में उस पर मोहर लगा के आखिरी जहाज तक डॉक करवाए, आप जिम्मेदार हैं। और ना आपको आवाम माफ़ करेगी ना किसान माफ़ करेंगे अगर आप इनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते, गंदम इनसे उठाते नहीं है, बैंक्स इनको हेल्प नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। और ये इसको देखें, वो आप उस बंदे से डरें हु हैज़ नथिंग टू लूज़। उस बंदे से डर नहीं लगता है हु हैज़ समथिंग टू लूज़। वो उन चीज़ों को बचाने के लिए हो सकता है किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ भी करे। सियासी लोग जो है वो फिर मसलियतों का शिकार हो जाते हैं, मगर गरीब किसान जिसके बच्चों का रोज़गार और उसका लाइवलीहुड आपने उससे छीन लिया है, ही हैज़ नथिंग टू लूज़। इफ़ ही कम्स ऑन रोड जैसे बाकी कई मुल्कों में हुआ, तो ये आपके लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। उसको देखिए, चीज़ें ट्रिगर करती हैं ना, अगर ये ट्रिगर कर जाता है यही इशू, तो ये इसको कैसे संभालेंगे? क्या मारेंगे किसानों को? जेलों में तो आपने डालना शुरू कर दिया है, तो फिर क्या उठा के ले जाएंगे? मैंने सुना है कि उन्होंने भी प्रोटेस्ट जो है वो अनाउंस कर दी है, और पाकिस्तान के हर हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उनकी प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बनेंगे और वो उनको हेल्प भी करेंगे, इसलिए कि वो हम में से हैं और हम उनमें से हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं